हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिंदेस केमिस्ट्री टेक्निक्स। तो फिजिकल केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर सॉल्यूशंस। अब देखिए इसमें मैं जितना अब जो पहला जो क्वेश्चन बना रहा हूँ वो सिर्फ डेफिनेशंस पर है। मतलब आप देखो डिफाइन लिखा है मेरे को, डिफाइन पहला क्वेश्चन जो लिखा है डिफाइन। तो इसमें देखो बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन, उसके बाद फिर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट की डेफिनेशन, फिर इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट की डेफिनेशन, ऑस्मोसिस की डेफिनेशन, फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन, ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन, आइसोटोनिक की डेफिनेशन मतलब आइसोटोनिक सॉल्यूशन की डेफिनेशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की डेफिनेशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ये इतने आपको डेफिनेशंस के पार्ट पूरा आपको रेडी कर लेना है आप लोगों ने। ओके, तो आपका फिर आपका ये पूरा इसमें मतलब इसमें से कोई ना कोई इसमें से डेफिनेशन आता है और न्यूमेरिकल आता है इस चैप्टर से। ओके, तो अब हम देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट हेनरीज लॉ। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, इसका लॉ याद कर लेना है पूरा, और इसका आपके एक काम कीजिए, इस पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल आता है। ये आपका न्यूमेरिकल आ सकता है कहाँ पर, एमसीक्यूज में आ सकता है। उसके लिए आप क्या कीजिए, इसका न्यूमेरिकल भी तैयार कर लीजिए। न्यूमेरिकल भी लिख देता हूँ मैं, ये भी तैयार कर लीजिए। फिर रोल्स लॉ कर लीजिए तैयार, स्टेटमेंट उसका फॉर्मूला। फिर आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, इनका डिस्टिंग्विश आ सकता है, या फिर सेपरेट आइडियल सॉल्यूशन आ सकता है, या फिर नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो उसका ग्राफ, इसको कंप्लीट करना है आपको। आइडियल और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है, लेना आपको कंप्लीट, क्योंकि इसका ग्राफ भी आ सकता है आपको। ठीक है ना, इसका डिस्टिंग्विश भी आ सकता है, या सिंगल क्वेश्चन आइडियल सॉल्यूशन, सिंगल क्वेश्चन आपका नॉन आइडियल, ऐसा आ सकता है। इसलिए इसको कंप्लीट करने की विथ ग्राफ करना है। कंप्लीट मतलब विथ ग्राफ भी लिख देता हूँ यहाँ पे, विथ ग्राफ, ग्राफ तैयार करने का हो सकता है। कभी कभी सिर्फ ग्राफ आपको क्या आ जाएगा, ड्रॉ करने आपको आ सकता है, तो ग्राफ से भी तैयार करना है इसके। फिर इसका फिर करना है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, इसके न्यूमेरिकल मतलब बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन हम लोग कर लिया है, उसका फॉर्मूला और न्यूमेरिकल कर लीजिए पूरा इस पर। फिर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो इसका डेफिनेशन पीछे लिखा ही है मैंने, और उसके फिर न्यूमेरिकल्स का, न्यूमेरिकल में ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब हेनरीज लॉ आपको दिया है मैंने, और उसके फिर बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसकी न्यूमेरिकल आपको कर लेना है। ठीक है ना, तो ये इस चैप्टर से इतना पार्ट इंपॉर्टेंट है। ओके बेटा, तो इतना आप कर लीजिए, इसमें से आपका पूरा क्वेश्चन एग्जाम में इसी में से आएगा, इसके बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। ओके बेटा, तो अभी देखिए जो भी स्टूडेंट्स मेरे इस चैनल में फर्स्ट टाइम आते हैं, प्लीज़ उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने मित्रों को इसके बारे में जरूर बताइए, क्योंकि आपको बताता हूँ 100% पेपर पूरा इसी में से आता है। हर साल का रिकॉर्ड है, मैं साल भर कुछ करूँ ना करूँ, लेकिन आपका इस साल कैसा थोड़ा सा ऑफलाइन लेक्चर मेरे ज़्यादा थे, इसलिए मैं ज़्यादा लेक्चर नहीं ले पाया मैं। ठीक है, उसका मुझे थोड़ा सा दुख है, लेकिन क्या करेंगे, अभी वो ऑनलाइन ऑफलाइन की मेरे लेक्चर बहुत ज़्यादा थे, तो मैं बहुत ज़्यादा थक जाता था, मैं पहले ही बता चुका था। और एक आपको बताया था मैंने, थोड़ा सा मेडिकल प्रॉब्लम चल रहा है, मैंने बताया था इशू, लेकिन वो अच्छा ही लगता बोलते हुए। तो लेकिन जो भी हो भाई, लेकिन मैं आपका ये इतना कर सकता हूँ कि मैं हर साल क्वेश्चन निकाल कर देता हूँ, उसमें से क्वेश्चन आते हैं, बच्चे करते हैं। जो बच्चा आता है चैनल पर उसको उसका बहुत बेनिफिट होता है। ठीक है ना, तो आप प्लीज़ इसको इतने क्वेश्चंस कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए बाय, और सपोर्ट करते रहिए मेरे चैनल को।